नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। सीएम धामी बोले, बजट लोगों की उम्मीदों पर उतरेगा खरा, उत्तराखंड को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट 2023-24 प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को नए भारत की समृद्धि का संकल्प बताया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आम बजट 2023 को आम जनता का बजट बताया है। उन्होंने कहा, यह बजट उत्तराखंड का बजट है, क्योंकि पर्यटन, मोटा अनाज या फिर टैक्स को लेकर जो फैसले किए गए हैं वो उत्तराखंड के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पूरी सब्जी नहीं मिली तो कैदी ने सुरक्षा कर्मी को पीटा, जेल में चले लात घुसे। जेल में एक बंदी ने जेल मैनुअल से अलग खाने की डिमांड कर दी। जब उसकी पूरी सब्जी खाने की मांग पूरी नहीं हुई तो वह भड़क गया और सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गया। बताया जा रहा है कि बंदी 307 के तहत हल्द्वानी जेल में बंद है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक सत्य खीजा ने बताया कि उनके द्वारा जेल मैनुअल के खिलाफ जाकर खाने की डिमांड की गई, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। रोडवेज बसों में किराए लिए जाने से दिव्यांग नाराज, काशीपुर तहसील में किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल के नेतृत्व में दिव्यांगों ने काशीपुर में दिव्यांगों तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड रोडवेज बसों में दिव्यांगों को निःशुल्क यात्रा के आदेश के बावजूद भी बसों के परिचालकों द्वारा किराया लिए जाने की बात कही गई। बजट पर महिलाओं की मिली जुली प्रतिक्रिया। महंगाई से राहत न मिलने पर दिखी असंतुष्ट। महिलाओं के लिए उनकी रसोई सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें महंगाई एक अहम रोल अदा करती है। ऐसे महिलाओं के लिए रसोई के सामान में कीमतों की कमी सबसे अहम होती है। शायद यही कारण है कि महिलाओं ने आज केंद्रीय बजट के आने के बाद इसमें रसोई के सामान में किसी तरह की महंगाई में कमी का जिक्र न होने पर अपनी असंतुष्टि जताई है। हालांकि निर्मला सीतारमण बजट को महिलाएं अलग अलग रूप में देखती हैं और इस पर महिलाओं की मिली जुली प्रतिक्रिया है। हरीश रावत ने बजट को बताया धोखेबाज, बोले आंसू तक नहीं पहुंचे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने आम बजट 2023-24 को धोखेबाज बजट बताया है। उन्होंने बजट के बहाने सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया। वित्त मंत्री ने बजट में गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के आंसू पोंछने का काम तक नहीं किया। उत्तराखंड आपदा से जूझ रहा है, लेकिन बजट में इस मद में कोई प्रावधान नहीं किया गया। गणेश जोशी के बयान पर घमासान, हरदा बोले सत्ता मद उतारना है जरूरी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इंदिरा और राजीव गांधी की शहादत को एक्सीडेंट बताए जाने के बयान पर सियासत गर्मा गई है। हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने उनके बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम ने गणेश जोशी को मंत्री पद से हटाने की मांग की। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी जोशी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जानवर करे हमला तो ऐसे बचें। कॉर्बेट पार्क में वन्य जीवों से संघर्ष को रोकने का पढ़ाया गया पाठ। रामनगर की कालागढ़ रेंज में कॉर्बेट प्रशासन ने मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान विशेषज्ञों ने वन अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को मानव और जंगली जानवरों के बीच टकराव को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर अपने सुझाव दिए। उत्तराखंड के 2 अस्पतालों में शुरू होगा ईट राइट इंडिया अभियान, देखे लिस्ट। ईट राइट इंडिया अभियान भारत सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की एक पहल है, जो सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए है। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के 2 अस्पतालों को ईट राइट इंडिया अभियान के लिए चुना गया है। उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड बैठक, 12 प्रस्तावों में से 10 पर लगी मुहर। रुद्रपुर में जिला प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक राज शामिल हुए। बैठक में 12 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी और 2 प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए। इसके अलावा बैठक में रुद्रपुर और काशीपुर महायोजना को लेकर भी चर्चा की गई। धूम स्टाइल में दौड़ा रहे थे कार, रैश ड्राइविंग में 8 युवक युवतियां गिरफ्तार। इन दिनों उत्तराखंड पुलिस सड़कों पर बाइक और अन्य वाहनों की से स्टंटबाजी, रैश ड्राइविंग सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवक युवतियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून पुलिस ने राजपुर मसूरी हाईवे पर कार से रैश ड्राइविंग करते हुए और हुड़दंग मचाने वाले 8 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के वाहन भी सीज कर लिए गए हैं। राजस्थान में THDC लगाएगा अक्षय मेगा ऊर्जा प्लांट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। राजस्थान में THDC राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के साथ मिलकर अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर की स्थापना करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान में करीब 10,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं दोनों विभाग इस प्रोजेक्ट को काफी अहम और फायदेमंद बता रहे हैं। साधुओं के अखाड़े से जुड़ेंगे धीरेन्द्र शास्त्री, क्या है उत्तराखंड दौरे के निहितार्थ। अपने बयानों, दावों और शैली के कारण विवादों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भविष्य में क्या किसी अखाड़े से जुड़ेंगे, इस पर उत्तराखंड में बड़ी चर्चा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड के दौरे पर थे। जानकार मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का ये दौरा विवादों से पीछा छुड़ाने के लिए तो था ही, साथ ही किसी अखाड़े से जुड़ने की बुनियाद भी बन सकता है।
1 महीने और चलेगा अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान। अब तक 791 वांटेड भेजे गए जेल, 60 की कुर्की, जाने पूरा एक्शन। उत्तराखंड पुलिस की ओर से बीते साल दिसंबर महीने से फरार वांटेड और इनामी क्रिमिनल्स की धरपकड़ के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान 791 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कई अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क की गई है। इस अभियान की प्रभावी कार्रवाई को देखते हुए इसे अभी 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। बहादुराबाद में चोरों ने 7 दुकानों के तोड़े ताले, नकदी और सामान ले उड़े। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में चोरों की हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वहाँ चहल पहल वाली सड़कों के किनारे स्थित दुकानों के ताले तोड़ने में से भी गुरेज नहीं करे। बीती रात बाजार चौकी से बंद चंद कदमों की दूरी पर नकाबपोश 4 बदमाशों ने 7 दुकानों के ताले चटका दिए। पूरी रात गश्त का दावा करने वाली पुलिस को इस घटना की सूचना तड़के राहगीरों से मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्टोरेंट कारोबारी ने साथी को मारी गोली, गंभीर हालत में बरेली रेफर। शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीती देर रात मामूली विवाद पर एक रेस्टोरेंट कारोबारी ने दूसरे रेस्टोरेंट कारोबारी को गोली मार दी, जिससे रेस्टोरेंट कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को शीला तिवारी अस्पताल भेजा, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं डॉक्टरों ने उसे बरेली रेफर कर दिया है। अवैध निर्माण पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 10 निर्माणाधीन भवन सील। हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण एक्शन मोड पर है। सोमवार को प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल मचा था, जिसके बाद टीम की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। वहीं टीम ने फिर से 10 निर्माणाधीन बिल्डिंग सील करने की कार्रवाई की है। बकायेदारों की अब खैर नहीं, संपत्ति होगी नीलाम। अब बकायेदारों की खैर नहीं, प्रशासन ने बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन अब बकायेदारों की जमीन कुर्क कर राजस्व वसूलने की कार्रवाई कर, साथ ही राजस्व वसूली के लिए आरसी जारी कर दी गई है। पौड़ी में जल जीवन मिशन की धीमी चाल, डीएम ने अफसरों को लगाई फटकार। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर से है, लेकिन जिले में जल जीवन मिशन का कार्य अभी भी कछुए की गति से चल रहा है, जिस पर डीएम ने मिशन से जुड़े रेखीय विभागों को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मिशन से जुड़े सभी विभागों को फरवरी माह के अंत तक हर साल में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो अफसरों पर कार्रवाई तक की जाएगी। दोस्तों के साथ ऑटो से बद्रीनाथ यात्रा पर निकला बिजनौर का युवक, आरटीओ ने पौड़ी में रोका। यूपी के बिजनौर का रहने वाला युवक दोस्तों के साथ कोटद्वार सिद्धबली दर्शन के लिए पहुंचा था। यहां से उनका विचार बद्रीनाथ धाम दर्शन का हुआ और वो सभी ऑटो से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। जैसे ही चेकिंग कर रहे आरटीओ की नजर ऑटो पर पड़ी तो वो भी हैरान हो गए। मौके पर ही ऑटो को सीज किया गया। निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरा मजदूर, मौके पर हुई मौत। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत ग्राम उमरू खुर्द आरटीआई कॉलेज के पास निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय खटीमा भेज दिया। वहीं मजदूर की मौत से साइट पर हड़कंप मच गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलसचिव बने एनएस पवार, जल्द भरे जाएंगे खाली पद। एचएनवी गढ़वाल विश्वविद्यालय को कार्यवाहक कुलसचिव मिल गया है। पूर्णकालिक कुलसचिव अजय खंडूड़ी के रिलीव होने के बाद अब एनएस पवार को कार्यवाहक कुलसचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। एनएस पवार ने कार्यवाहक कुलसचिव का चार्ज लेने के बाद अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई, साथ ही जल्द गढ़वाल विश्वविद्यालय में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने की बात कही। बयान पर बवाल, इंदिरा गांधी राजीव गांधी की हत्या शहादत नहीं, हादसा वाले बयान पर गणेश जोशी कायम। कही ये बात, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर जो विवादित बयान दिया है उस पर अभी भी वो कायम है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को शहादत नहीं मानते। वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। 10वीं और 12वीं फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, मास्टरमाइंड की तलाश में जुटा पुलिस। 10वीं और 12वीं के 7 अन्य शैक्षणिक संस्थानों की फर्जी मार्कशीट तैयार करने वाले गिरोह का देहरादून पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने एमडीडी कॉम्प्लेक्स में इसे दुकान पर छापा मारकर आरोपी राजकिशोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से फर्जी मार्कशीट दस्तावेज बरामद है। हालांकि गिरोह का खिलाड़ी यानी मास्टरमाइंड सहिंद्र पाल और एक अन्य आरोपी इंदु अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आपदा प्रभावितों के लिए तैयार पुनर्वास पैकेज को बताया सर्वश्रेष्ठ। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने धामी सरकार द्वारा अनुशंसित पैकेज को अब तक का सबसे अच्छा पैकेज माना है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने जोशीमठ भू धसाव प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने का कार्य किया है। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा, देहरादून में बनेगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2023 पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू करने की घोषणा की गई, जिसको लेकर उत्तराखंड कौशल विकास विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग इसको लेकर केंद्र सरकार प्रस्ताव बनाकर भेजेगा ताकि देहरादून में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जा सके। आपदा की आड़ में अलग एजेंडा चला रहे कुछ लोग रोक रहे विकास योजनाएं। जोशीमठ में आए भूदसाव को लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक चिंतित है। वहाँ स्थिति सामान्य करने व प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर काम जारी है। इस बीच विरोध प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं।
जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जोशीमठ में माओवादी ताकतें सक्रिय हैं। वहीं सीएम धामी का कहना है कि जोशीमठ आपदा को लेकर कुछ लोग अलग एजेंडा चला रहे हैं, जो इस स्थिति में सही नहीं है। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धामी सरकार को झटका देते हुए चमोली की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रजनी भंडारी को जिला पंचायत चमोली के अध्यक्ष पद पर बने रहने का आदेश दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धामी सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है। ये जानकारी रजनी भंडारी के पति और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने दी है। अंतिम संस्कार से पहले अचानक जिंदा हो गई 102 साल की मृत वृद्धा, सांसें चलती देख हैरत में पड़े लोग। रुड़की के नारसन कस्बे में बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी कि अचानक शरीर में हरकत देख सब हैरत में पड़ गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने आंख खोली तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। नारसन खुर्द निवासी विनोद की माता ज्ञान देवी कुछ समय से बीमार चल रही थी। मंगलवार सुबह अचानक बुजुर्ग महिला मूर्छित हो गई। आनन फानन में परिजनों ने डॉक्टर को बुलाकर बुजुर्ग की जाँच करवाई। डॉक्टर ने जाँच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद परिजनों के साथ ही मोहल्ले में मातम छा गया। परिजनों ने माता की मृत्यु की खबर रिश्तेदारों को भी दे दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग घर पर जमा हो गए। जोर से हिलाए तो महिला की खुली आंखें। लोगों ने महिला के अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाने ही वाले थे कि अचानक उनके शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई। जब उन्हें जोर से हिलाया डुलाया गया तो उन्होंने आंखें खोल दी। उनके होश में आते ही जहां कुछ देर पहले चीख पुकार मची हुई थी, वहां खुशी का माहौल बन गया। विनोद का कहना है कि उनकी माता परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में सबसे बुजुर्ग महिला है। उनके जीवन होने पर पूरा गांव खुशी मना रहा है। होश में आने के बाद उनकी माता पहले की तरह ही खा पी रही हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।